मेरा एसेट शेर खान से हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट में हम देख रहे हैं रिकवरी की कोशिश ज़रूर है, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी है इस वक्त, और इस उतार चढ़ाव में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस क्या होने चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। डेफिनेटली जैसे कि आपने कहा कि मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है और ये वॉलेटिलिटी आगे भी जाके रहेगी। सो मार्केट्स में जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स ये जो जिस हिसाब से करेक्ट हुए हैं, यहाँ पे करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। सो आई थिंक वहाँ पे पेन पॉइंट सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को है, जहाँ पे जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है, वहाँ पे कहीं न कहीं लोअर लेवल्स पे आपको कहीं न कहीं सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है और भी सपोर्ट टूटे जा रहे हैं। सो यहाँ पे जहाँ पे कॉल की बात है, मुझे लगता है फर्स्टली निफ्टी की मैं अगर बात करता हूँ तो हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। हमें लगता है कि डाउन साइड पे निफ्टी 20,200 को टेस्ट करने आएगा एंड 24,000 जहाँ की निफ्टी का 200 डीएमए है, वो भी टेस्ट हो जाएगा। सो आई थिंक ये पूरा लेग कंप्लीट होगा एंड फिर उसके बाद हम एक अच्छी खासी रैली देखेंगे निफ्टी में। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे जैसे कि निफ्टी ने आज अपना 100 डीएमए टच किया एंड वहाँ से हमने रिकवरी देखी। बैंक निफ्टी का जो 100 डीएम है वो है 54,700 पे। सो हमें लगता है बैंक निफ्टी भी अभी भी सेल ऑन राइज मोड पे है, अपना 100 डीएमए टेस्ट करने आएगा 54,700 के लेवल्स तक। सो यहाँ पे भी कोई भी बाउंस मिलता है तो वहाँ पे सेल ऑन राइज का ही अप्रोच रखना चाहिए। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है हाई लेवल पे वो है 55,700। जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, और निफ्टी जब तक 24,700 नहीं निकालता है तब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। सो बाउंसेस एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस शॉर्ट करने के लिए। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, फर्स्ट है मेरा जो स्टॉक है मिड कैप स्पेस में से, वो है के फिनटेक। आई थिंक कैपिटल मार्केट्स एज अ स्ट्रक्चर हमने देखा है काफी वीकनेस है और ये वीकनेस आगे जाके कंटिन्यू रहेगी। सो के फिनटेक में हम देख रहे हैं कि एक लो टॉप लो बॉटम बन रहा है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। आज स्टॉक ने अपना जो एक स्विंग लो था वो दिया है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ते जाएगा। तो के फिनटेक पे सेल की सलाह रहेगी। 1080 के आसपास स्टॉक चल रहा है, आपको 1120 का स्टॉप लॉस रखना है। डाउन साइड पे मैं 1040 से लेके 1020 तक के टारगेट देख रहा हूँ के फिनटेक में। सेकेंड स्टॉक है जो मेरे बाय के रडार में है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक वॉलेटाइल मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे, वो है डी मार्ट। सो डी मार्ट में हमने ऑलरेडी एक अच्छी खासी बाइंग देखी है एंड मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये ऊपर के तरफ टूटेगा एंड डीमार्ट पे बाय 4255 के आसपास चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 4200 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट रहेंगे 4340 और 4370 पे। 4370 की ये टारगेट। और देखिए, जब भी थोड़ी सी ना अनिश्चितता की स्थिति हो तो सिचुएशन के हिसाब से अब ये डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज है, इनके लिए ऐसा नहीं कि कोई डिमांड स्लो डाउन आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाँ, सेंटिमेंट वीक है तो थोड़ा सा सबड्यूड रहेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा ना फोकस शिफ्ट करके चलिए डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज पर। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या ट्रेड लगे अभी? बिल्कुल, देखिए इस मार्केट में अगेन कुछ सेलेक्टिव सेक्टर है जो कंटिन्यूअसली रेजिलियंस दिखा रहे हैं और वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, और इस बाजार में मेरे हिसाब से उसी पे फोकस करना चाहिए। एक तो हम ऑटो सेगमेंट में पॉजिटिव हुए और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हम हीरो मोटो, टीवीएस मोटर, हुंडई जैसे काउंटर पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और आप देखोगे कि निफ्टी ऑटो कहीं ना कहीं एक टॉप गियर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। तो मेरा फोकस अब रहेगा टीवीएस मोटर पे। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है, और आप देखोगे कल के कंसोलिडेटिव मूव के बाद आज हायर बेस बना के वापस मोमेंटम के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2915 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं 3080 तक के टारगेट टीवीएस मोटर में देखने को मिलने चाहिए। उसके अलावा एक काउंटर अच्छा लग रहा है, वो है डिलीवरी। डिलीवरी की बात करें तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे 252 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, और डिलीवरी कहने की 282 तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। सो ऑटोपिक में टीवीएस मोटर और एक डिलीवरी, दो काउंटर ऐप जो हमारी यहाँ पे प्रेफर्ड पिक रहेगी, जहाँ पे बाजार के डिक्लाइन के बावजूद भी यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देखते हुए मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको अल्फा जनरेट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, टीवीएस मोटर के लिए 3080 का शायद आपने टारगेट बताया चंदन जी, करेक्ट? बिल्कुल 3080 ना? बिल्कुल 3080 तक के टारगेट है, जो हाँ मौजूदा ठीक है, टीवीएस के लिए 3080 का टारगेट कर लीजिए। हाँ, 3080 के टारगेट होंगे टीवीएस के लिए। और डिलीवरी की बात करें तो 282 रुपए का टारगेट होगा, 252 रुपए का स्टॉप लॉस होगा।
डिलीवरी के नतीजे अच्छे आए थे और हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन उनके ई कॉम जो अधिग्रहण किया था उसका बेनिफिट उनको मिलने लगा है और ऑपरेशनल जो नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए थे वो काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हम तेज़ी का दौर देख भी रहे हैं। तो टीवीएस मोटर और डिलीवरी ये आपके रडार पर होने चाहिए, यहाँ पर आपके लिए मौके बन जाएंगे। ये 2 शेयर होंगे चंदन जी की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं आज के मार्केट में और जो नतीजे आने वाले हैं आगे उन पर भी हम करेंगे फोकस, क्योंकि बाजार की नज़र अब SBI के नतीजों पर है, टाटा मोटर्स के नतीजों पर है। नतीजे कैसे आएंगे इसकी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।